एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग 2023। यदि आपने जेईई मेन 2023 की परीक्षा दिया है और अब आपको एडमिशन लेना है एकेटीयू या एकेटीयू से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में और आपको जानना है कि कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी एकेटीयू के सभी एफिलिएटेड कॉलेज के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या न्यूज आई है एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग 2023 से रिलेटेड, कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। साथ में यह भी कंफर्म हो गया है कि एकेटीयू बीटेक काउंसलिंग 2023 कितने राउंड्स में कराई जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, कितने स्पेशल राउंड होंगे, काउंसलिंग आपकी कब से होगी, ये सारी न्यूज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। कैंडिडेट, यदि आपको एकेटीयू की काउंसलिंग 2023 में करना है, एडमिशन चाहिए आपको एकेटीयू के एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। निश्चित तौर पर आपकी हेल्प होगी और आपको कॉलेज पहुंचाने तक ये चैनल आपके साथ बना रहेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं उस खबर की तरफ, आपको दिखाता हूं खबर आपकी स्क्रीन पर। यह है नवभारत टाइम्स लखनऊ की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाने चल रहा हूं कि आपकी एकेटीयू की काउंसलिंग जो है, आपका जो प्रवेश है वो कैसे होगा एकेटीयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में। आप यहां पर देख सकते हैं एकेटीयू 4 चक्रों में काउंसलिंग प्रवेश के लिए इसकी काउंसलिंग होगी। यानी कि जो एकेटीयू में आपका एडमिशन होगा या फिर काउंसलिंग प्रोसेस जिसे आप बोलते हैं, वो आपका 4 चरणों में होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि 4 राउंड होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये चीज पहले बताया नहीं, मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपकी जो काउंसलिंग है वो 4 चरणों में अब तक होती रही है और अब की बार भी 4 चरणों में ही होगी। ये चीज कंफर्म हो चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स लखनऊ की जो यहां पर आपको रिपोर्ट दी गई है, इसमें दिया गया है एकेटीयू से संबंध संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का निर्णय इसी माह हो सकता है। यानी कि इसी मंथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। मैंने भी आपको अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसी मंथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। न्यूज में इसलिए आपको दिखा दे रहा हूं, लिखित में सारी चीजें दिखा दे रहा हूं, शायद आपको और भी ज्यादा विश्वास हो सके। तो इसी मंथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, अभी आपके पास वक्त है। ठीक है, फिर यहां पर दिया गया है, हालांकि प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एकेटीयू में पंजीकरण जरूरी होगा। यदि आपको एडमिशन चाहिए तो एकेटीयू में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीसी की अध्यक्षता में जल्द ही केंद्रीय समिति की बैठक होनी है। इसमें काउंसलिंग शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। यानी जो अपने वाइस चांसलर साहब हैं, यानी कि श्री जेपी पांडे जी, वो क्या करेंगे, वही सारी चीजें डिसाइड करेंगे। जल्द ही बैठक होगी और उसी में क्या होगा, आपका फैसला किया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। ये खबर जो है, जो सीयूईटी के कैंडिडेट हैं वो भी ये चीज जानते रहे कि उनके लिए भी इसी बैठक में निर्णय हो सकते हैं। फिर यहां पर दिया गया है, इस बार 4 चक्रों में काउंसलिंग होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि पहले आप काउंसलिंग करेंगे, मैंने आपको बताया है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जेईई मेन का डाटा आप लोग फिट करेंगे। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट होगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। पहले तो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जब सीट अलॉट होती है तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाना होता है जहां पर आपको सीट मिली है। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एकेटीयू में आपको नहीं जाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी होगी और आखिर में सीट आवंटित की जाएगी। प्राइवेट व सरकारी कॉलेजों के लिए 4 चक्रों में नियमित काउंसलिंग, यानी कि 4 रेगुलर राउंड होंगे, 2 स्पेशल राउंड होंगे और 1 इंटरनल काउंसलिंग होगी। ठीक है, यानी कि 2 आपके पास क्या होंगे, स्पेशल राउंड होंगे और 1 इंटरनल राउंड होगा आपकी काउंसलिंग के लिए और 4 रेगुलर राउंड होंगे। कैंडिडेट, आप स्पॉट राउंड के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि स्पॉट राउंड क्या होता है, उसमें पहले आओ पहले पाओ वाला मामला हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा बहुत धोखा हो जाता है, तो आपको सीट नहीं मिल पाती है, काफी कम चांस होते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप रेगुलर राउंड में ले लें, स्पॉट राउंड के लफड़े में पड़े ही ना। बाकी लास्ट में तो अपने पास स्पॉट राउंड रिजर्व है, उसको तो अपन लोग करेंगे। खैर, मैं आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद दिया गया है, वीसी वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर जेपी पांडे जी ने बताया कि बीटेक में जेईई मेंस की मेरिट में दाखिला दिया जाएगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चर, बीडेस यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, बी फार्मा, बीएचएमसीटी, बीएफएडी, बीएफए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए, एमडी, उसके बाद क्या है, एमसीए इंटीग्रेटेड है, विवॉक है, बीटेक लेटरल व बी फार्मा लेटरल में प्रवेश के लिए सीयूईटी यूजी की मेरिट के आधार पर प्रवेश होंगे। यानी कि जो जेईई मेन में आपका होगा, जो आपका बीटेक में होगा, वो जेईई मेन से होगा। और यदि आप और किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी कोर्स में या फिर पीजी कोर्स में, उसके लिए आप सीयूईटी का एग्जाम दिए हुए हों। इसके अलावा यदि आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए
आपका नाटा में आपका जो होता है नाटा काउंसलिंग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, उसके लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सीवीटी का या फिर जेईई मेन का रोल नहीं होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। एमबीए और एमसीए के लिए आपका जो परीक्षा देना होगा वो सीवीटी पीजी की परीक्षा देना होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे कि एमबीए और एमसीए के लिए इंटीग्रेटेड जो होता है 12th के बाद होता है, उसके लिए सीवीटी यूजी की परीक्षा, और जो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए एमसीए होता है उसके लिए जो आपका होगा वो किस पे होगा, किसकी मेरिट पे होगा, सीयूईटी पीजी के बेसिस पर होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद क्या दिया गया है कैंडिडेट, इसके बाद दिया है 15 जून को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी को लेकर मंगलवार को एलयू में बैठक हुई और इसमें बताया गया है कि लखनऊ में 35 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा पर नजर रखने के लिए 70 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। तो इस खबर से अपन लोगों को कोई मतलब नहीं है, अपनी जो खबर थी वो इतनी थी और इतनी खबर आपके लिए बहुत है। आप लोग अब तैयार रहें कि आपकी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। जल्दी ही बैठक होगी, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट करना है, बीटेक के लिए या फिर बीफार्म के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप तैयार रहें। कैंडिडेट ये रही खबर बीटेक काउंसलिंग से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपकी एकेटीयू के लिए बीटेक की काउंसलिंग यानी कि यूपीटीयू जिसे आप बोलते हैं उसके लिए कैसे कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये खबर थी जो मैंने आपको दिखाया। कोई भी आपका डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ें जिससे आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।